Hello, students. Today we will be discussing the definition of sociology, nature and scope of sociology, and its importance and application in nursing. The word sociology was coined by famous French philosopher Auguste Comte in the year 1839, and therefore Auguste Comte is considered to be as the father of sociology. Since sociology has emerged as a science very late as compared to other social sciences, sociology is said to be the youngest of all the social sciences. Sociology word is derived from Latin word societas and the Greek word logos, and therefore sociology is said to be an illegitimate child of two different languages. Societas means society and logos means science or a study or advanced study. Therefore, sociology is the science of society or a study of society. There are so many sociologists who have defined sociology in different words. Elif Ward defines sociology is the science of society or of social phenomena. Maurice Ginsburg says that sociology is the study of human interaction and interrelation of their conditions and consequences. यानी समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। ये वह विज्ञान है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक अंतर क्रियाओं का और सामाजिक अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। फेमस फ्रेंच sociologist Emile Durkheim defines sociology as a science of social institutions, whereas Ogburn and Nimkov, in his book A Handbook of Sociology, defines sociology as the study of social life. That is, sociology as a science studies social life of man. Kimball Young defines sociology is the science that deals with the behavior of men in groups. यह व्यक्तियों के उन व्यवहारों का अध्ययन करता है जो व्यक्ति समूह के अंतर्गत करता है, समूह में करता है। यानी समाजशास्त्र व्यक्ति के उन व्यवहारों का अध्ययन नहीं करता जो एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर, जो एक व्यक्ति अकेले में खुद के लिए स्वयं व्यवहार करता है, बल्कि यह उन व्यवहारों का अध्ययन करता है जो एक व्यक्ति समूह का सदस्य होने के नाते करता है। आइए अब देखते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है।
तो सबसे पहली चीज कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। जितनी भी समाजशास्त्र की परिभाषाएं दी गई हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र व्यक्ति के उन व्यवहारों का अध्ययन करता है जो व्यक्ति समूह में करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, अर्थात यह अध्ययन के लिए किसी दूसरे विज्ञान पर निर्भर नहीं है। समाजशास्त्र का अपना अध्ययन क्षेत्र है और अपनी अध्ययन पद्धतियां हैं। जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान वे होते हैं जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, इज a bioscience. Sociology is a social science. The third thing is that sociology is a categorical and not a normative discipline. मतलब समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक घटनाओं का वर्णन करता है, यानी सामाजिक घटनाएं क्या हैं, क्या घटित हो रही हैं, इनका अध्ययन करता है। क्या होना चाहिए इस बात का अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता। मीन्स what it is. Sociology studies what it is and not what ought to be. Fourth, sociology is a pure science and not an applied science. Means a pure science is that science that makes generalizations, that establishes theories, whereas an applied science says where to apply these theories. इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे होगा, कहाँ होगा, इसका यूज कहाँ होगा। और समाजशास्त्र एक प्योर साइंस है, एक अप्लाइड साइंस नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांतों का निर्माण करता है। सिद्धांतों का इस्तेमाल कहाँ करना है इस बात को नहीं बताता। फिफ्थ थिंग इज सोशियोलॉजी इज relatively an abstract science and not a concrete science. कंक्रीट साइंस का मतलब वे विज्ञान हैं जिनके विषय, जिनकी अध्ययन वस्तु का कुछ शेप साइज हो, तो वो कंक्रीट साइंस होता है। लेकिन समाजशास्त्र तो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है और सामाजिक घटनाएं देखी नहीं जा सकती,
उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, उनका कोई साइज एंड शेप नहीं होता। तो इसीलिए सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड not a concrete science. The sixth nature of sociology is a generalizing science and not a particularizing or individualizing science. यानी समाजशास्त्र जिन सिद्धांतों का निर्माण करता है वे समाज के सामान्य सिद्धांत होते हैं, ना कि किसी एक घटना के बारे में, किसी एक घटना का अध्ययन करता है। यानी अगर वार की स्टडी करनी हो तो वार क्यों होते हैं, युद्ध के क्या कारण होते हैं, युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध कैसी घटना है, मतलब वार का एक जनरल, एक सामान्य अध्ययन समाजशास्त्र करता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर वार, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पानीपत की लड़ाई, इन अलग अलग लड़ाइयों का, वार्स का अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता। ये वार का अध्ययन एक जनरल फेनोमेना के रूप में अध्ययन करता है। Nature number 7 is that sociology is both a rational and not an empirical science. It is a rational and an empirical science. समाजशास्त्र तर्क पर आधारित है, समाजशास्त्र अनुभव पर आधारित है, इसमें कल्पनाशीलता का कोई स्थान नहीं है, इसमें तार्किकता का स्थान है। हर घटना जिनका विवरण समाजशास्त्र प्रस्तुत करता है वो समाज में घटित वैसी घटनाएं हैं जो अनुभवजन्य हैं, अनुभव पर आधारित हैं, इनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। नाउ कम टू द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का विस्तार, समाजशास्त्र अध्ययन क्षेत्र और स्कोप में जो अंतर है, अध्ययन क्षेत्र यह बताता है कि समाजशास्त्र किन विषयों का अध्ययन करता है, किन विषयों का अध्ययन करेगा। लेकिन स्कोप यह बताता है कि समाजशास्त्र इन घटनाओं का अध्ययन कहाँ तक करेगा, किस रूप में करेगा और किन किन चीजों का करेगा। और इस संबंध में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, देयर इज नो वन ओपिनियन about the scope of sociology. There are two schools of thought regarding the scope of sociology, and the name of these schools are specialistic or formalistic school, Swarupaत्मक संप्रदाय, and the second one is synthetic school. A specialistic or formalistic school of sociologists says that sociology inquires into certain defined aspects of human relationship, यानी समाजशास्त्र समाज के सामाजिक संबंधों के और सामाजिक घटनाओं के सारे पहलुओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इनके कुछ निश्चित पहलुओं का अध्ययन ही करता है। और उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और एक विशुद्ध विज्ञान बतलाया। और
इसीलिए इन लोगों ने समाज शास्त्र के अध्ययन विषय को काफी सीमित करके प्रस्तुत किया, फॉर्मलिस्टिक स्कूल वालों ने। जबकि जो दूसरा स्कूल है जो स्कूप ऑफ सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, सिंथेटिक स्कूल, इस स्कूल ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को काफी विस्तृत बताया। और उन्होंने यह भी बताया कि सोशियोलॉजी का अध्ययन क्षेत्र बाकी सारे विज्ञानों से कहीं ज्यादा है, और इन लोगों ने सोशियोलॉजी को एक जनरल साइंस बताया। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर साइंस और स्पेशल सोशल साइंस जैसा कि इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके विपरीत सिंथेटिक स्कूल वालों ने सोशियोलॉजी को एक जनरल साइंस बताया, और उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को इतना विस्तृत, इतना ज़्यादा वाइड बताया कि इन लोगों ने कहा, सिंथेटिक स्कूल वालों ने, कि सोशियोलॉजी स्टडीज एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन। इस पृथ्वी पर, इस सूरज के नीचे जितनी सारी चीजें हैं, जितनी सारी चीजें घटित हो रही हैं, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले सोशियोलॉजिस्ट्स, जिनके नाम महत्वपूर्ण है, सिमेल, स्मॉल, वीरकांत, मैक्स वेबर, वॉन वीज एंड फर्डिनेंड टॉनीज। जॉर्ज सिमेल ने सोशियोलॉजी के फील्ड ऑफ इंक्वायरी को बहुत सीमित बताया, और इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी स्टडीज सर्टेन डिफाइंड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। कुछ निश्चित पहलू मानवीय संबंधों के, जिनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। और जॉर्ज सिमेल ने यह भी बताया कि सोशियोलॉजी डील्स विथ सेम टॉपिक्स एज दे फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है, लेकिन उसका एक अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। स्मॉल ने बताया कि सोशियोलॉजी डज नॉट स्टडी ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी। समाज के हर क्रियाकलाप का अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता, बल्कि ये सामाजिक संबंधों के कुछ सामान्य स्वरूपों का ही अध्ययन करता है। उसके अंदर क्या है उसका अध्ययन नहीं करता, बस उसके फॉर्म्स का। इसीलिए ये फॉर्मल स्कूल कहलाता है। वीरकांत कहते हैं कि सोशियोलॉजी is a special branch of knowledge that deals with the ultimate forms of mental or psychic relationships. और उन्होंने यह भी बताया कि जैसे कल्चरल इवोल्यूशन है, सांस्कृतिक उद्विकास, इसके कंटेंट का अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता, बल्कि समाजशास्त्र उन शक्तियों का अध्ययन करता है, वे उन मौलिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो परिवर्तन के जिम्मेवार हैं, परिवर्तन के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। मैक्स वेबर, the famous German sociologist Max Weber, says that social behavior is the aim of sociology। सामाजिक व्यवहार को समझना समाजशास्त्र का उद्देश्य है। और मैक्स वेबर के अनुसार सोशियोलॉजी is concerned with the analysis and classification of types of social relationships। सामाजिक संबंधों का विश्लेषण और सामाजिक संबंधों का वर्गीकरण, ये समाजशास्त्र का मुख्य विषय है। वॉनवीज कहते हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है, जबकि सिंथेटिक स्कूल वाले इसके ठीक उल्टे ये बताते हैं कि सोशियोलॉजी स्टडीज एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, एंड अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस। फार्मलिस्टिक स्कूल वालों ने बताया कि सोशियोलॉजी इज अ पर्टिकुलरिस्टिक साइंस, इट इज अ प्योर साइंस, इट इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, प्योर साइंस, इंडिपेंडेंट साइंस। जबकि सिंथेटिक स्कूल वालों ने बताया कि सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस। और सिंथेसिस का मतलब ही होता है मिक्सचर, यानी मिश्रण। सिंथेटिक स्कूल वालों ने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों का एक मिश्रण है, मिक्सचर है, और इसीलिए यह एक जनरल साइंस कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी की चीजें अगले वीडियो में देखें।